आते हैं आपके लिए। अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, वीआईपी शेयर। चलिए, तो वीआईपी शेयर में आज हमारे साथ राजेश अग्रवाल एयूएम कैपिटल से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। हालांकि शायद इस वक्त बाजार को मां आदिशक्ति की सहायता की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन बताइए इस बाजार में भी मौके कहां से खोज के लाए आप? नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और आप सबको, पूरी टीम को और दर्शकों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। अपने सही का जो शुरुआत हुई है उसे लगता है कि आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, लेकिन फिर भी हमारा तो काम है कुछ ना कुछ चुनना। तो जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाना चाहूंगा, जो स्टील की एक बड़ी कंपनी कही जा सकती है, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर जोर दिया जा रहा है, चाइना में जो भी स्टिमुलस वगैरह दिए गए हैं, तो मेटल्स में तेजी की उम्मीद की जा सकती है। अब कंपनी पे अगर आते हैं तो अगर कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है, लॉन्ग रेल्स बनाती है। अंगुल में इनका जो कैपेसिटी रैंप अप वगैरह हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि इनके इस कंपनी में डेट को लेकर के बड़ी चिंताएं थी, जो कि इन्होंने बहुत कम कर लिया है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो गई है। पहली तिमाही के अंत में सिर्फ 10,400 करोड़ का डेट था, जो कि डेट इक्विटी के हिसाब से देखे जाए तो 0.32 ही था। प्रोडक्शन स्टेबल था, वॉल्यूम में भी 4% की ग्रोथ देखी गई थी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जोर दिया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जो कॉस्ट सेविंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे, हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे कंपनी का ध्यान है, उसे देखते हुए FY 25-26 में हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो फिलहाल हम एक साल के टारगेट इसमें 1200 पे रखते हुए इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। राजेश जी आपका। तो जिंदल स्टील में एक साल के नजरिए से 1200 तक के लक्ष्यों के लिए खरीदारी की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं, और सामने आपके लाएंगे BASF इंडिया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखिए, अगर हम BASF इंडिया को देखें तो लगभग 23% का उछाल BASF इंडिया ने दिखाया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूं। आज भी देखिए, आज जो है ये स्टॉक लगभग 3% ऊपर नजर आ रहा है। वैशाली जी, जरा BASF इंडिया पर राय दीजिए, या केमिकल स्पेस में और भी कहीं बेहतर संकेत आपको नजर आ रहे हो तो वहां पर भी नजरिया बताइए। सो यस, BASF में एक्चुअली अप ट्रेंड है काफी अच्छा सा, और इट्स कमिंग आउट ऑफ आल्सो द कंसोलिडेशन रेंज। तो मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम भी 2-3 दिन से अच्छे से अबव एवरेज है, तो आई थिंक इसमें बने रहना चाहिए, या खरीदारी के मौके तो डिक्लाइन में ही ठीक रहेगा। बेसिकली ऑलरेडी एक ओवरबॉट की तरफ जा चुका है, तो खरीदारी का मौका तो डिप में ही रहेगा, बट फिलहाल जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं। 8800 का नेक्स्ट टारगेट दिख सकता है। और इसके साथ हम देखें तो कंपैरेटिवली वेल काफ़ी स्टॉक्स है, फर्टिलाइज़र स्टॉक, जैसे कि फ्रंटलाइन में हम देख रहे हैं दीपक नाइट्राइट, ऑल्सो टाटा केमिकल्स ठीक चल रहा था, पर थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे बिकॉज़ मार्केट थोड़ा करेक्टिव मूव में है, तो बाइंग की सलाह मैं फिलहाल नहीं दूँगी।